मेरे बाबा ताहिर हैं। नीसा आंटी, क्या आप सब सच जानती हैं? बताएं मुझे। मुझे नहीं मालूम नीलोफर, जल्दी से अपनी माँ को फोन करो। वो नहीं उठा रही। दोबारा कॉल करो उसे, जल्दी करो। वो जब से गई है मैं उन्हें फोन कर रही हूँ लेकिन वो नहीं उठा रही। न जाने अब कौन से प्लान बना रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। पहले कम किया क्या उसने? रुको, अमीन है, मैं देखती हूँ। अंदर आओ, अंदर आओ भी। अंदर चलो। हो क्या रहा है? चलो। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। वैसे तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं, मगर तुम्हारी एक बेटी भी है। मुझे इस बेचारी पर तरस आ जाता है। तुम्हें अपनी औलाद की फिक्र क्यों नहीं है? तुम में जरा भी ममता का जज्बा नहीं? कैसी माँ हो तुम? ऊपर से विजदान नाम का मतलब ही ज़मीर है, और तुमसे बड़ी बेज़मीर औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अपनी बेटी को देखो, अच्छी तरह से इस बेचारी को देखो। अपनी औलाद को लावारिस कौन छोड़कर जाता है? इसकी जो हालत है इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारा खानदान है। कम से कम कबूल तो कर लो इस बात को। तुम सबने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, सबने। पर मैंने जो किया वो जरूरी था। क्या किया? क्या किया बताओ मुझे। कहाँ गई थी? शुक्रान के घर। उसे कुछ बताया तो नहीं? बता दिया उसे कि नीलोफर ताहिर की बेटी है। इंसानियत मर गई है। तुम इंसान नहीं हो सकती विजदान। हाँ नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम लोगों की तरह इंसानियत का झूठा दर्ज नहीं देती। अगर तुम उस जगह होती तो क्या तुम ये चाहती कि तुमसे ये राज छुपाया जाए? और अगर तुम्हारे शौहर की किसी और औरत से औलाद होती तो क्या तुम सच नहीं जानना चाहती? ये सच बताने का हक तुम्हें किसने दे दिया? तुम्हारा मसला था। नीलोफर ताहिर की बेटी भी हो तब भी तुम्हारा कोई हक नहीं था, क्योंकि हमारे खानदान में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। समझी तुम? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। यही तो चाहती हो तुम, है ना? कि नीलोफर उसकी बेटी ना निकले और मामला यही खत्म हो जाए। मगर ये उसी की बेटी है और ये इस बात का सबूत है। अमीने, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। और तुम सुन लो, अगर घर से बाहर एक भी कदम निकाला तुमने तो उसके बाद सड़क पर सोना होगा तुम्हें। समझी तुम? ऐसे मत देखो मुझे। ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूं मैं। बहुत जल्द तुम्हें अंदाजा होगा। क्या बातें कर रहे होंगे ये? गामजे ने मना लिया होगा शुक्रान को। भाई थोड़ा सब्र रखें। गामजे तो अभी गई है भाभी के पास। शुक्रान बहुत ही जिद्दी है, छोड़ देगी मुझे। क्या भाभी के लिए सब कुछ आसान है? इतनी बड़ी बात हुई है, वक्त तो लगेगा ना थोड़ा। अभी गामजे गई है, हो सकता है उसकी बातें सुनकर उनका दिल थोड़ा नर्म हो जाए। बाबा का फोन है, वो परेशान हो रहे होंगे। क्या कहूं उनसे? देखता हूं। या अल्लाह रहम करना। हाँ बाबा। क्या हुआ? तुमने शुक्रान से बात नहीं की? कोई अच्छी खबर देना। नहीं बाबा, यहाँ पर कोई अच्छी खबर नहीं है। वो तलाक ले रही है मुझसे। अगर तुम ऐसा ही रवैया रखोगे तो वो भी यही करेगी। कौन जानता है तुमने उससे क्या कहा? कहा था ना उससे अच्छा सलूक करो, उसका दिल जीतो, उसे घुमाओ फिराओ, कहीं खाने पर लेकर जाओ। ये सब भी करके देख लिया है मैंने, लेकिन उस औरत पे किसी चीज का कोई असर नहीं। आराम से भाई। क्या संभालू मैं? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। ये कौन है तुम्हारे साथ? उमर है क्या? वो बताए मुझे कि अब तक घर क्यों नहीं आया? क्या हो रहा है? मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। लाए मुझे दे फोन। बाबा क्या हो रहा है उमर? ये सब पागलपन क्यों कर रहा है? क्या इस तरह ये शुक्रान का दिल जीत लेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर सकेगा ये। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। भाई बहुत अजीब हो गए हैं क्योंकि शुक्रान भाभी ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। गामजे है उनके पास, अगर उनका गुस्सा कम हो गया तो हम भी जाकर उनसे बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये ना कर सका तो मैं कल जाकर शुक्रान से बात करूंगा। देखता हूं पापा।
उमर, ताहिर, बर्बाद कर दिया सब उसने। उसने शुक्रान को सब कुछ बता दिया। उमर, तोड़ दो पना उसे। मैं अभी जाकर उसे जिंदा लटका के लाता हूँ। रुको। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? होश में आ जाओ। दोबारा कोई फसाद मत करना प्लीज। वैसे तुम दोनों सड़क पर बैठे क्या कर रहे हो? गामजे कहाँ है? वो भाभी से बात करने के लिए उनके पास गई है। निसा, तुमने उसे अपने घर के अंदर पनाह दी क्यों थी? हाँ, मुजरिम मुझे बना दो तुम। क्या करते हम सब? हमें क्या पता सच था कि झूठ? झूठ है ये। बकौल उसके कि जब वो हामिला थी तो उसने मुझे बताया था। कुछ नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं। अब तुम मुझे क्यों इस तरह देख रही हो? मैं कसम भी खा चुका हूँ। जिस चीज की कसम का कहोगी मैं खाने को तैयार हूँ। जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, जिसका जो दिल चाहेगा बोलेगा। क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ जो ऐसे बोल रहे हो? ये मैंने आपसे कब कहा? हम एक बात कब तक करते रहेंगे? एक दफा टेस्ट कराते हैं और बात खत्म। सही कहा, उमर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अच्छा छोड़ो, मुझे अभी शुक्रान के पास जाना है और इधर बैठने का कोई फायदा नहीं है। चलो जाओ, मैं अपडेट कर दूंगी तुम्हें। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं घर जा रहा हूँ। क्या हुआ है? ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? मत पूछो निसा, शुक्रान पागल हो चुकी है। बाथरूम से ही नहीं बाहर निकल रही। ये क्या कह रही हो? आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ, हाँ, खुद ठीक देखो है। आके। मैं जरा अपने सॉक्स उतार दो उतार सॉक्स यहीं पर। सारा फ्लोर गीला हो यहाँ गया। तो सब कुछ गीला है गामजे। आ ये जाओ। सब कैसे हुआ? मुझे क्या मालूम। मुझे कह रही है मैं नहा नहा कर ताहिर के सारे गुनाह खुद पर से धो दूंगी। उसे कैसे बाहर निकालूं समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। आ जाओ। हाँ हाँ चलो आओ। देखो क्या हो गया है इसे। 5 बार नहाने का कह रही थी और अब 10 बार नहा चुकी है। और अब इसको बाल धोने और पता नहीं अब कितनी बार धोएगी। रुको, मैं देखती हूँ इसे। शुक्रान, 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 बस करो मेरी प्यारी बहन, बहुत हो गया। हाँ चलो बाहर चलो। अरे तुम भी आ गई निसा? हाँ अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारे घर तो इतने खास मेहमान आए हुए हैं। जाकर उनके खाने का बंदोबस्त करो, चाय पानी पूछो उन्हें। शुक्रान, खुदा के लिए ऐसी बातें मत बोलो। चलो आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं निकलूंगी। अभी 4 बार बाकी है मेरा नहाना। तुमसे तो एक बात पूछना ही भूल गई गामजे। जब वो औरत उमर के पीछे पड़ी हुई थी तो उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की थी, याद है ना? उमर का मैंने ही तुम्हें बताया था ना कि वो उस औरत से मिलने जाता है, तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं तुमसे क्या कहूँ शुक्रान, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ इस सूरत हाल में। माफी मांग रही हूँ ना मैं तुमसे। अब इसे छोड़ दो प्लीज, बाहर आ जाओ प्लीज। शुक्रान आ जाओ। अभी तो कहा है नहीं जाऊंगी मैं। असल में तो तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, चुरा घोपा है मेरी पीठ में। अगर मैं किसी ऐसी औरत को अपने साथ रख लेती जो हर वक्त तुम्हारे शौहरों पर डोरे डालती, तो तुम दोनों पूरा राशन पानी लेकर मुझ पर टूट पड़ती। अगर इस तरह मैं उनका चाय पानी करती तो पता है क्या होता? तुम दोनों तो मिलकर मेरी जान ही निकाल देती, मार ही डालती मुझे। मगर मैंने सब्र किया, और पता है मैं सब्र क्यों कर रही हूँ? हाँ? क्योंकि शुक्रान साबिर है बहुत। नहाने दो मुझे, हट जाओ, चली जाओ। बहुत नहाना है मुझे अभी। अभी 3 बार और बाकी है। ये झाग क्यों नहीं बन रहा? इसको भी अभी खत्म होना था। एक काम करो गामजे, वो सामने दराज दिख रही है ना, उसमें शैम्पू की बड़ी बोतल रखी ठीक है। है, तुम बिल्कुल हक पर हो। हमसे गलती हो गई। हम बाहर चलते हैं। चलो चलो। अरे मेरा नंबर क्यों खराब कर रही हो? अभी 3 बार और रह गया। तुम शैम्पू लेकर आओ जल्दी, हमारी बातें मत सुनो। और मांग रही है ये शैम्पू। नहीं मिलेगा। चलो उठो उठो, बहुत हो गया, बाहर चलो। हाँ, बस अब बिल्कुल बहुत सही हो मुझे गया। छोड़ो चलो निसा। शुक्रान। बस करो अब। अरे छोड़ो ना मुझे। गिन रही हो ना, अभी सिर्फ 3 बार हुआ है, 2 बार बाकी है अभी। आज मुझे नहाना बहुत अच्छा लग रहा है। रहने दो मेरे हाल पर, मैं खुद को संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है शुक्रान, हम तुम्हारी बहनें ऐसे नहीं करते। चलो मेरे साथ हमें बाहर। ठंड लग जाएगी शुक्रान। अच्छा थोड़ा सा पानी तो डालने दो जल्दी से मुझे। साबुन उतारो, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। अच्छा ये ऐसा क्या करो, तुम भी नहा लो। क्या कर रही हो तुम? थोड़ा सा नहा लो, मुझसे कुछ दूर नहीं रखो होता। इसे। तुम्हारा भैया कौन सा सही है? क्या शुक्रान, बोलो क्या तुम कर भी रही अपने हो? गुनाह। रखो इसे। अरे कुछ नहीं होता, नहा लो, कुछ करो नहीं यार, होगा। क्या हो गया तुम्हें? यहाँ पे शुक्रान अच्छा यार। अच्छा ठीक है, बस खुद नहाऊंगी अब मैं। बहुत हो गया शुक्रान, बस कर दो ना यार, हद होती है।
शुक्रान क्या कर रही हो? कोई फायदा नहीं होता ये मेहमानों के लिए रखने का। मैं क्या खुद किसी से कम हूँ? अब लोगों को मेरी कदर का पता चलेगा। पहले ये मेहमान मेरे इस काबिल तो बने कि मैं इन्हें अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना खिलाऊं, किसी का हक ना मारते हो। हाँ निसा, हक से याद आया, तुम्हारे मेहमान कैसे हैं? ठीक तो हैं? अच्छी खिदमत हो रही है उनकी? शुक्रान, खुदा के लिए ऐसा मत करो। क्या करूं मैं, बताओ मुझे। शाबाशी दूं तुमने जो मेरे साथ किया उस पर। भूलूंगी नहीं मैं। तुम सबकी मिली भगत ने मुझे आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है शुक्रान, हम पे गुस्सा निकाल लो। तुम ताहिर को बुलाकर पिटाई करो उसकी फौरन। हम भी मदद करेंगे मगर खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। शुक्रान, यकीन करो हमारा। तुम परेशान होती इसीलिए सब छुपाया। कितनी खातिर मदारत कर रही हो अपने मेहमानों की। आंखों से देखा है अपनी। मेरे अल्लाह मुझे सब्र वैसे दे। तुम्हारा तो ख्याल रखना बनता है निसा, और हाँ यकीनन तुम रख भी रही होगी। इतने सालों बाद जो भतीजी मिली है तुम्हें, जायदाद है ना, उसमें से हिस्सा भी दे देना। एक का तो हिसाब बराबर कर दिया मैंने, बाकी 35 का भी कर दूंगी। होगा क्या इससे? जो भी आएगा उसे पुरानी प्लेट में खाना पड़ेगा खाना। और शुक्रान का क्या है? शुक्रान को तो आदत है ना दूसरे के छोड़े हुए पे गुजारा करने की, तो वो खा लेगी। नसीब बुरा है ना उसका। और जब मैं ही नहीं खा सकती तो कोई भी नहीं खा सकता। किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। शुक्रान, ऐसा मत करो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो शुक्रान? मत करो ऐसा। नहीं नहीं रोकूंगी मैं। रुक जाओ। शुक्रान, रोकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मत कितना करो ही ऐसा, बड़ा शुक्रान। नुकसान क्यों ना हो जाए मेरे ठीक काम है। से। ठीक है मेरी जान, संभालो खुद को। नहीं कर, प्लीज संभालो। ऐसी नहीं हो तुम। सारे घर का ख्याल रखती हो तुम। हमारी शुक्रान तो बहुत अच्छी है। अच्छी शुक्रान ने मुझे बहुत थका दिया है। बहुत बेवकूफ, बहुत ही बेबस है शुक्रान। ऐसा नहीं है, हमें अपनी शुक्रान से बहुत प्यार है और उसका शौहर भी उससे प्यार करता है। उसकी नजर में तो मैं इन टूटी हुई प्लेटों जैसी ही हूँ। मोहब्बत ना होती तो बाहर ना बैठा होता। सामने सड़क पर है, उसे अपने बीवी और बच्चों से मिलना है। शुक्रान, थोड़ा सा तो सोचो ना। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार तो कर लो। और वैसे भी ताहिर ने कहा है कि कुरान पर हाथ रखकर कसम खा सकता है कि विजदान झूठ बोल रही है। यकीन है उसे। अभी तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा ना। कब बदला उसने अपना ख्याल? किसी भी चीज की कसम खा लेगा। हाँ, उसने कहा है ये। फिर भी उसे मैं अपने घर आने नहीं दे सकती अभी। हाँ अच्छा ठीक है, मत आने देना, पर सोचना। हाँ हाँ, समझ गई मैं। अब तुम लोग जाओ। ठीक है, अब बहुत देर हो गई है। अब तुम लोगों को जाना चाहिए। चलो अब जल्दी करो और जाओ यहाँ से। तैयार होके जाना, मैं ठीक हूँ। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे शुक्रान, चाहे तुम हमें धक्के ही क्यों ना दो। बैठकर बीज भी तो खाने हैं। ये बताओ कि उन बीजों को खाने के बाद कौन सा सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसीलिए तुम लोग जाने की करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो जाओ तुम लोग अब। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही मेरी? अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं ये सामने वाला शीशा तोड़ दूंगी, ताकि कम से कम सांस तो खुल के आए मेरी। ठीक है, ऐसा कुछ भी मत करना। हम जा रहे हैं अगर तुम ठीक हो। अभी तो हमें रेस्टोरेंट भी खोला है, वहाँ इतना मजे का खाना कौन बनाएगा? हाँ ना, हाँ, पूरे इस्तांबुल में शुक्रान से ज्यादा अच्छा खाना कौन बना सकता है? सच कह रही हूँ। इंशाल्लाह। हाँ, वो रेस्टोरेंट जरूर खोलेंगे। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अब तुम लोग चले जाओ। बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? गामज़े आंटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी अम्मी भी अब बेहतर है, मगर तुम अपनी अम्मी को देखते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद। बिल्कुल, आप फिक्र न करें। ये लोग बाहर नहीं आ रहे, मुझे खुद जाना होगा अब। रुक जाएं, थोड़ा सब्र कर लें। हाँ, देखा, वो आ गई। कपड़ों को क्या हुआ तुम्हारे? मत पूछो, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। तो क्या वो मुझे अंदर आने नहीं देगी? बात तो करेगी ना? मैं जाकर बात करता हूँ उससे। रुको ताहिर, रुको, अभी मत करो। अभी नहीं तो फिर कब? क्या फुजूल में खड़े होकर इतना इंतजार किया मैंने? बताओ मुझे, तुम लोग अंदर कर क्या रहे थे? इतनी देर से क्या बातें हो रही थी, बताओ मुझे। इधर मुझसे बात करो। क्या तुमने
उसे तलाक का मशवरा दिया है? हाँ, यही कहना है तुमने काम से? नहीं यार ताहिर क्या हो गया क्या तुम्हें? हुआ? बिल्कुल पागल हो गए। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और अब मैं अंदर जा रहा हूँ। ताहिर रुक जाओ, क्या कर रहे हो? ताहिर रुक जाओ। अरे छोड़ दो मुझे, तुम खुद तो तलाक ले रही हो और शुक्रान को अंदर जाकर यही सिखाया होगा तुमने। हद में रहो अपनी ताहिर, हद में रहो। मुझे क्यों मार रही हो? मारूंगी तुम्हें, इतना मारूंगी कि मर जाओगे तुम, समझे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं है तुम्हें, बिल्कुल पागल ही हो जाते हो। दूसरों की बात सुनने की हिम्मत पैदा करो मेरे भाई। शुक्रान को काम डाउन करने में बुरा हाल हो गया हमारा। ताहिर वो ठीक नहीं है, वो अपने कपड़ों के साथ ही शावर में घुस गई और उसे बाहर निकालने के चक्कर में मेरे और गामजे के कपड़े भी गीले हो गए। कई घंटे लग गए, निकाल लिया उसे, मगर दोबारा अंदर जाकर सब कुछ बर्बाद मत कर देना, समझे? ऐदा, आदम, बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया। बच्चों, तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ। क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं वापस आऊंगा बेटा, मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम्हारा बाप झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है बेटा, अपने बाप का इंतजार करना, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम सब इकट्ठे होकर एक साथ रहेंगे। तुम्हारा बाप कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। शुक्र, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करो। मिलने के लिए आऊंगा, हम अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है? मैं दिखाऊंगा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि वो औरत सरासर झूठ बोल रही है। मुझे सब समझ में आ गया शुक्रान, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द इकट्ठे होंगे हम सब, देखना। चलो बेटा, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। चलो, देर हो गई, चलो। मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो लड़की मेरी बेटी नहीं है, नहीं हो सकती, वो नहीं है मेरी बेटी। मानो मेरी बात, मैं सच कह रहा हूं। उठे भाई, चले। सब ठीक हो जाएगा ना? वो लड़की मेरी नहीं है, हरगिज नहीं। ये झूठ है, वो हामिला नहीं थी। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। भाई, अगर उसने नहीं भी बताया था तो एक ताल्लुक तो था ना आपका, तो इस बात के चांसेस तो हैं ना। मगर हम ये मामला हल कर लेंगे, इस शक को दूर करना होगा हमें। सुबह में सबसे पहले यही काम करना होगा। तो इसका मतलब तुम लोग मुझ पर यकीन नहीं करते? छोड़ दो, भाई, छोड़ दो मुझे। मैं भी घर चलती हूँ अपने। हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं, रहने दो, तुम ताहिर के पीछे जाओ, हम कल बात करेंगे। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट आपा। अतीला ओस्कॉन एक तुर्क कारोबारी शख्स है, नौजवान तख्लीकारों की एसोसिएशन का सदर है और अमेरिका में कम्युनिकेशन के शोबे का डिप्लोमा होल्डर है।
ओज़गान प्रोडक्शन एडवर्टाइजिंग और स्टारडस्ट कास्ट एजेंसी का मालिक है, जो इस कंपनी से भी मुंसलिक है। अतीला ओज़गान सिंगल है। रिशाद बेटा। जी अम्मी। क्या तुम्हें अपने बाबा की याद आती है? हाँ, यकीनन आती है अम्मी, क्यों नहीं आएगी। क्या आज उनकी बरसी है या फिर सालगिरह? तौबा, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा कह रहे हैं उनके बारे में? फौत नहीं हुए, जिंदा है वो, जिंदा है वो। तुम्हारे बाबा जिंदा है रिशाद बेटा। मेरे मुस्तफा जिंदा है। वो मुझे याद कर रहे होंगे। मुझे उनके पास ले चलो। ले चलोगे ना मुझे उनके पास बेटा? ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं आपको ले जाऊंगा। ये लें, ये दवाएं आप ले लें, किसी दिन ले जाऊंगा। वादा करो, ले जाओगे ना मुझे? वादा करता हूँ अम्मी, वादा करता हूँ। और जाते हुए बकलावा लेना मत भूलना। तुम्हारे बाबा को मूंगफली वाली बकलावा बहुत पसंद है, मालूम है ना तुम्हें? ठीक है अम्मी, ठीक है, रास्ते में मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा उनसे। हाँ, लेना भूलना मत। चलिए अम्मी, सोने का टाइम हो गया बाप का। बिस्तर पर लेट जाइए, आराम से, आराम से, आराम से। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी बीवी से भलाई की बात करो, उससे सुलह करो। बाबा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। फिर से कुछ हो गया क्या? कोई मसला हुआ है? चलो, जो भी है बताओ मुझे, क्या हुआ? बाबा, विजदान और नीलोफर यहीं पर हैं, कहीं नहीं गए वो लोग। उमर, तुमने तो कहा था मैंने उन्हें भेज दिया है कहीं। बाबा, मैं उन्हें लेकर आपा क्या चला गया था। बाबा, बाबा रुकिए, मुझे मालूम है कि आप गुस्से में हैं। उमर के पास भी इसकी वजह थी। बता दो उमर। बाबा, विजदान का कहना है कि नीलोफर भाई की बेटी है। बाबा, बाबा आप गुस्सा मत कीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मुझे माफ कर दें, गलती हो गई। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं जानता हूं कि मैं विजदान के करीब गया था, मगर वो मेरी बेटी नहीं है। आप मेरा यकीन करें बाबा, वो औरत सरासर झूठ बोल रही है। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने उससे पूछा कि अगर ये सब सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि उसने बताया था, उसने बताया था कि वो हामिला है। बाबा, बाबा परेशान मत हो, वो झूठ बोल रही है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। झूठी है वो, अपना बदला लेने के लिए झूठ बोले चले जा रही है। ये झूठ नहीं है। तुम्हें तो नहीं, बल्कि मुझे बताया था उसने। उसने आपको बताया था कि वो हामिला है?
बिल्कुल। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं? विजदान ने जब आपको यह बताया कि वो हामिला है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? आपने उसे घर से वापस भेज दिया। क्यों किया? क्यों भेज दिया आपने उसे अपने घर? बाबा, आपको मुझे बताना तो चाहिए था। बाबा, कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसा बाबा? जब मैंने तुमसे कहा कि विजदान से अलग हो जाओ, मैंने तुम्हें अपने सामने बिठाया और पूछा कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, बताओ। बता, पूछा था या नहीं? मैंने पूछा और तुमने क्या कहा था? क्या कहा था तुमने मुझसे? कि तुम्हारा उसके साथ ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं। यही कहा था ना? मैंने कई बार तुमसे पूछा, बार बार तुमसे पूछा, तुमने इनकार किया। तुमने कहा कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब विजदान मेरे दरवाजे पर आई और मुझसे कहा कि वो हामला है, तो मुझे यकीन नहीं आया। शुक्रान से तुम्हारी मंगनी हो गई थी। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही तुम्हारी मंगनी तोड़ने के लिए, तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। आपको मुझे बताना तो चाहिए था कि वो घर आई थी। तुम्हें भी उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम उस वक्त बच्चे थे। अगर मैं बच्चा था तो फिर मेरी शादी शुक्रान से क्यों करवाई? बताइए, क्या उस वक्त बच्चा नहीं था मैं? अगर तुम बच्चे नहीं थे, एक मर्द थे, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था और कहना था कि तुमसे यह गुनाह सरजद हो गया है। अगर उसी वक्त तुम मुझे सच्चाई बता देते तो शुक्रान से रिश्ता ना करता तुम्हारा। अगर उसे बाहर ना भेजता तो क्या करता मैं? तुमने तो कहा था, मैंने कभी उसे हाथ नहीं लगाया। अल्लाह मुझे माफ करे अगर गुनाह किया है मैंने। सोचा भी ना था वो सच बोल रही है। विजदान हमसे बदला लेना चाहती है सिर्फ, वो गलत नहीं है। वो ठीक कह रही है। क्या वो लड़की वाकई मेरी बेटी है? विजदान को इस हाल में पहुंचाने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। शुक्रान अब हर हाल में मुझसे तलाक ले लेगी बाबा। वो मेरे साथ नहीं रहेगी। खुदा ना, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा?